नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने दिया मुखाग्नि। तिरप जिले के खौंसा में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद सैनिकों के सम्मान में कैंडल लाइट मार्च। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, विधायक वरुण चौधरी और अधिकारियों का एक दल अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में ई विधान प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा में सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का मौके पर मिला लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कार्ड धारकों को किया गया निःशुल्क अनाज का वितरण। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उन्हें 17 तोपों की सलामी दी गई। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी। इससे पहले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को उनके आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट ले जाया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की सेनाओं के कमांडरों ने बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए खौंसा में बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल लाइट मार्च में हिस्सा लिया। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा, एकता और अखंडता के लिए सीडीएस बिपिन रावत के योगदान को याद किया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह गंगवा, विधायक वरुण चौधरी और अधिकारियों का एक दल अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा में ई विधान प्रोजेक्ट का अध्ययन करने के लिए राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर है। अरुणाचल विधानसभा ई विधान को लागू करने वाली पूर्वोत्तर की पहली और देश की तीसरी विधानसभा है। अरुणाचल के विधानसभा अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना और सचिव कागो हाबुंग ने हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष और अधिकारियों को पेपरलेस कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा परिसर में स्थित पेपर रिसाइकलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि देश के 21 उच्च न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम लागू किए गए हैं। ये अभी परीक्षण के दौरे में है ताकि देश के सभी न्यायालयों में एक समान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपलब्ध कराई जा सके। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री रिजिजू ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लंबित मामलों को निपटाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत ई न्यायालय एकीकृत मिशन मोड परियोजना जिला और अधीनस्थ अदालतों में लागू की जा रही है। श्री रिजिजू ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय की ई समिति इस बारे में नीतिगत योजना, कार्यनीतिक दिशा और संबंधित मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इस समिति के अध्यक्ष होंगे। विधि मंत्री ने बताया है कि अब तक 18,735 अदालतों का कंप्यूटरीकरण किया गया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा में आज सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों को विभिन्न विभागों की परियोजनाओं का लाभ मौके पर दिया गया और उन्हें जागरूक किया गया। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने बताया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कार्ड धारकों को निःशुल्क अनाज के वितरण के बारे में भी जागरूक किया गया और प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से राशन कार्ड होल्डर्स को चावल प्रदान किया गया। उन्होंने लोगों से समय समय पर लगने वाले सरकार आपके द्वार शिविर में शामिल होने और योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। बहुत अच्छा चीज़ यहाँ में अभी हो रहा है और मेरे लिए पहला बार है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ जैसे कुछ फॉर्म अभी कमियाँ हो गया है तो उसको अभी बात कर रहा है। और जैसे मेडिकल सिर्फ नहीं है, अभी आपको सर्विसेज में बैंक लोग आया है, बैंक लोग फॉर्म इशू कर रहा है अकाउंट खोलने के लिए और उसका कोई भी इंक्वायरी है उसको वो लोग अभी मीटअप करने के लिए वो लोग आया हुआ है। ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट भी आया है, पुलिस भी अपना सारा अभी 149 जैसे डिपार्टमेंट में गिनने नहीं सकेगा। हमारा जैसे CWC
ये है जो CWD हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट आया है, उसमें जैसे कि जो किचड़ी वगैरह जो है फैसिलिटी होता है, उसको अभी हमने खाया है, कैसे उसका टेस्ट है उसको देखने के लिए हम भी कोशिश किया है, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत डिपार्टमेंट है, अभी आप गिनती अभी नहीं कर पाएगा, सभी लोग यहाँ सामने हैं, आप लोग ले सकते हैं। और ये बहुत दिनों से लोगों का सोच विचार है और उसको सरकार उसको साकार कर रहा है। जहाँ नहीं पहुँच पाता है वहाँ में आउटरीच का बात है, सर्विस है वो दे रहा है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मिशन शिक्षा पर राज्य सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की समीक्षा की। उन्होंने कहा है कि राज्य के शिक्षण संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं का प्राथमिकता से विकास किया जाना चाहिए ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ज़रूरी मानदंडों को पूरा किया जा सके। श्री कुमार ने आज इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के तहत राज्य के सभी विभागों में ई-गवर्नेंस के लिए उठाए गए कदमों की भी समीक्षा की। उन्होंने वित्त विभाग की समन्वित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, कर और आबकारी विभाग की ई-आबकारी सहित कई अन्य विभागों में डिजिटल प्रणाली की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी और युवाओं में बढ़ती नशे की लत की समस्या के समाधान के लिए राज्य पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय और आधिकारिता और कर एवं आबकारी विभाग के साथ बैठक में बेहतर तालमेल में नशा मुक्त मिशन को प्रभावी तरीके से लागू करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा ठोस कचरे से बायोगैस पैदा करने के प्रोजेक्ट को लागू किया जा रहा है। तिरप जिले के शारदा मिशन स्कूल सहित राज्य के 4 संस्थानों में इस तकनीक का उपयोग कर किचन से निकलने वाले कचरे का उपयोग कर छात्रावास में खाना पकाने के साथ ही बिजली की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नेरिस्ट के निदेशक प्रोफेसर HS यादव ने कहा है कि इस निसर्गरूणा टेक्नोलॉजी से ग्रामीण इलाकों में ठोस कचरे से बायोगैस पैदा करने के अलावा इससे मिलने वाले खाद से खेती में अच्छी फसल पैदा की जा सकती है। निसर्गरूणा टेक्नोलॉजी का उद्भव डॉक्टर काले जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था और यह हमारे देश के लिए और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। और यदि इसका प्रचार और प्रसार और इसको हम अपने व्यवहारिक जीवन में ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाएं और विशेष रूप से जो विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं और अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, तो वहाँ पर इसका उपयोग करके हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने देश के सभी जगहों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको जो है मीथेन गैस में परिवर्तित कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे अपने ग्रामीण क्षेत्रों को प्रकाशित कर सकते हैं और जो उसकी स्लरी है वो बहुत अच्छी कंपोस्ट है और उससे हम कृषि का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में। राजा जी के नाम से लोकप्रिय राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1978 को तोरापल्ली में हुआ था। वे महात्मा गांधी के विश्वस्त नेता थे। उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से विधि की उपाधि ली और सेलम में आपराधिक मुकदमों में वकालत शुरू कर दी। 1917 में सेलम की नगरपालिका के अध्यक्ष बनने के बाद उनका सार्वजनिक जीवन शुरू हुआ। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने वकालत छोड़ दी। उसके बाद राजा जी पूरी तरह स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित हो गए। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, वायकाम सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।
जब महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया तो राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में नमक कानून तोड़ा। स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें 5 बार जेल भेजा गया। 1937 में मद्रास में चुनावों के बाद कांग्रेस मद्रास प्रेसिडेंसी में सत्ता में आई और राजाजी प्रेसिडेंसी के प्रथम प्रीमियर निर्वाचित हुए। राजाजी मद्रास से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी नियुक्त किए गए। स्वतंत्रता के उपरांत राजाजी को भारत का अंतिम गवर्नर चुना गया और वे इस पद पर 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहे। भारतीय राजनीति और साहित्य में योगदान के लिए राजाजी को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 25 दिसंबर 1972 को राजाजी का निधन हो गया। पूर्वोत्तर राज्यों के बागवानी और हस्तशिल्प उत्पाद देश के अन्य राज्यों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के अलावा देश के अन्य महानगरों में पूर्वोत्तर राज्यों के बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को नई दिल्ली में मेघालयन एज स्टोर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि इस सेक्टर में शॉल, बांस, हस्तशिल्प और पूर्वोत्तर के कई अन्य अनूठे उत्पाद उपलब्ध हैं, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के आगंतुकों के लिए एक बड़े आकर्षण का केंद्र होगा। इधर कोलकाता में सॉल्ट लेक के आयोजित हिमालयन ऑरेंज टूरिज्म फेस्टिवल में अरुणाचल प्रदेश के तहत 13 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 12 दिसंबर तक चलने वाले इस पर्यटन महोत्सव में अरुणाचल प्रदेश में लोकप्रिय हो रहे ग्रामीण पर्यटन स्थलों के आसपास होम स्टे को प्रदर्शित किया जा रहा है। एनीमिया मुक्त चांगलांग मिशन के तहत जिले के आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों द्वारा अब तक 10,000 से अधिक बच्चों को आयरन, फॉलिक एसिड सिरप और टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। जिला उपायुक्त देवांश यादव ने अपने एक ट्वीट में बताया कि 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों और किशोरियों को आयरन, फॉलिक एसिड वितरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों और महिलाओं में खून की कमी की समस्या को दूर करना है। केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में सरकार आपके द्वार शिविर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला चिकित्सा अधिकारी मनदीप परमे ने बताया कि आज बंदरदेवा में आयोजित सरकार आपके द्वार शिविर में अभी तक कोविड का टीका नहीं लगवाने वाले लाभार्थियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उन्होंने कहा है कि शिविर के माध्यम से लोगों को मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूक किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ उठा सके। बेनिफिट जो आपका CMA-Y और जो PM ये और वाई जो दे रहा है, उसमें उन लोग को एनरोलमेंट करना पड़ेगा। तो एनरोलमेंट करने से प्राइम मिनिस्टर का तरफ से भी 5 पार के लिए पार है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से भी और पारियल ये 5 लाख देगा। वो स्कीम में जहाँ एम्पेडेंट हॉस्पिटल में वो लोग जाने से उसको एनरोलमेंट करने के बाद में अवेल कर सकते। तो वो देन दूसरा ये है कि हमारा इसमें PCD जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये सब आपका डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ टेस्ट होता है। और ये डायबिटीज़ जो ये होता है इसमें सब फ्री में टेस्ट करना है। लेकिन उसके बाद में जो डायलिसिस होने किडनी का प्रॉब्लम जो होता है, उसमें भी हम लोग का यहाँ डॉक्टर को रखा हुआ है, जिसका मैंने ऑलरेडी कंसल्टेशन के लिए वो फ्री में हम लोग कंसल्टेशन करके देन जो ज़्यादा ये होगा उसको फिर क्लिनिक में आने रिपोर्ट को लेकर कागज़ को लेकर आने के लिए सुविधा देंगे। देन उसका ऊपर में आपका यहाँ हम लोग जो अभी कोविड का वैक्सीनेशन चल रहा है, जो वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उसको भी यहाँ हम लोग फर्स्ट डोज को या सेकेंड डोज को भी आता है, उन लोग को भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की 20वीं बटालियन द्वारा वेस्ट सियांग जिले के आलो में युवाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आकस्मिक स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए स्कूल के छात्र छात्राओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाए गए। ITBP द्वारा युवाओं को शिक्षा के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए नियमित अंतराल पर व्यायाम करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।
ईस्ट कामेंग जिले के सेपा में गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश सिविल सेवा के युवा अधिकारियों के लिए पंचायती राज संस्थान के स्पाइस मॉडल के अनुसार शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने एक ट्वीट में जिला उपायुक्त ने बताया कि पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने युवा अधिकारियों को पंचायती संस्थानों के अधिकार, ग्रामीण विकास कार्य और विभिन्न विषयों पर जागरूकता पैदा करने में PRI सदस्यों की भूमिका के बारे में उन्हें जागरूक किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।